रजब भट्ट आज फर्द जुर्म आयद होनी थी उन पर कमरा अदालत में पेश हुए। वकला की आपस में गर्मा गर्मी भी हुई। वकला आपस में क्यों बहसो मुबाहिसा हुए, अब इस केस का आगे क्या होगा। जो एथिक्स होते हैं, जो डेकोरम होता है अदालत का, वो होना चाहिए। हम आर्गूमेंट कर रहे हैं, सीनियर आर्गूमेंट कर रहे हैं। साइड से कौंसल हैं, अगर वो लाफिंग करेंगे वो भी डी ट्रैक होंगे, हम भी डी ट्रैक होंगे। थिएटर में नहीं आए कि जहाँ पे आप लाफिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी सीरियस बात हो रही है और बड़ी सीरियस नौयत का ये केस चल रहा है। पुलिस ने रजब भट्ट हो गया, जवाद हो गए, मान डोगर हो गया और जहांगीर हो गया, उन्होंने इसे बेगुनाह कर दिया हुआ है। भाईजान, जब आपके पास है ही नहीं कुछ करवाने के लिए, आप किस ग्राउंड पे उन्हें सजा करवाएंगे। बेगुनाह कर दिया हुआ है आईओ ने, एसपी ने लिख के दे दिया हुआ है। अब जब केस में कुछ भी नहीं है तो कुछ वकला ने अपनी फीस जो होती है हलाल भी तो करनी होती है ना। जानिब से ये भी पॉइंट उठाया जा रहा है कि रजब भट्ट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में लाया गया, पुलिस वाले उसके साथ थे। पुलिस का ये हक नहीं बनता था कि वो कमरा अदालत में भी उसके साथ जाके खड़े हों। जब को खतरा किन से है, वकला से था ना। वहाँ पे भी तो आपको पता ही है अदालत के अंदर तशद्दुद हुआ। अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा कोई इंसिडेंट हो, इससे बचाने के लिए ही ये हो रहा है। FIR, दरखास्त और मेडिकल तो, लेकिन जज साहब ने भी आगे डेट दे दी। कहीं फेवरेटिज्म तो नहीं चल रहा। जज साहब ने दोनों पार्टीज को देखना होता है, इंसाफ को देखना होता है कि इंसाफ होना चाहिए। देखिए, वो दूसरी पार्टी ये ना कहे कि जनाब हमें तो सुना नहीं गया, हमें मौका नहीं दिया गया। अब देखिए उन्हें मौका मिला, तो अगर उनके पास मटेरियल नहीं होगा तो इट्स मीन वो केस खत्म हो जाना है। पुलिस ने CDR निकलवाया, CDR के अंदर एक भी कॉल नहीं थी। पुलिस ने इनकी लोकेशन उस दिन की निकलवाई, उस लोकेशन पे वो मौजूद नहीं थे। बीबी को कहा अपना मोबाइल दो, जो आपका रीसेट हुआ मोबाइल जी चोरी हो गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। रजब भट्ट आज फर्द जुर्म आयद होनी थी उन पर कमरा अदालत में पेश हुए। वकला की आपस में गर्मा गर्मी भी हुई। एडवोकेट जुनेद खान साहब उनके बिल्कुल साथ खड़े हुए थे। जब वकला की आपस में बहस हुई तो ये बिल्कुल साथ खड़े हुए थे, बड़े जवाबात दे रहे थे। लेकिन उसके बाद मुखालिफ पार्टी की जानिब से आगे डेट ले ली गई। इनका यही आर्गूमेंट था कि आज इस केस को यहीं पे क्लोज कर दिया जाए, हमें अदालत जो है मौजूद अदालत फ़ैसला सुना दे। लेकिन अदालत ने भी आगे डेट दे दी गई। वकला आपस में क्यों बहसो मुबाहिसा हुए, अब इस केस का आगे क्या होगा। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट जुनेद खान साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुनेद भाई, सबसे पहले ये बताएं, कमरा अदालत में वकला की आपस में बहस हुई, आपने बड़े जवाबात दिए उनको, ये नहीं लगा कि इस तरह के मामलात अदालत में नहीं होने चाहिए। भाईजान, ये ना कुछ जो आज का इंसिडेंट वहाँ पे अदालत में आया ना वकला के दरमियान, तो ये दूसरी, मैं नहीं ये कहता कि वो अब हमारे मुखालिफ हैं इसलिए, लेकिन कुछ एथिक्स होते हैं, जो डेकोरम होता है अदालत का, वो होना चाहिए। हम आर्गूमेंट कर रहे हैं, सीनियर आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो अगर दूसरे साइड से कौंसल हैं, अगर वो लाफिंग करेंगे तो उस तरह तो वो भी डी ट्रैक होंगे, हम भी डी ट्रैक होंगे। तो हमारा वहाँ पे यही मौक़िफ़ था कि आप लोग किसी शो में नहीं आए हुए, आप लोग यहाँ पे किसी थिएटर में नहीं आए कि जहाँ पे आप लाफिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी सीरियस बात हो रही है और बड़ी सीरियस नौयत का ये केस चल रहा है कि आपने 4 इज़्ज़तदार लोगों पर इतना ही गलत तोहमत वाला वो जो है केस किया हुआ है। और उस केस में भी आप देखें जिसमें पुलिस ने ये कह दिया हुआ है कि ये चारों, रजब भट्ट हो गया, जवाद हो गए, मान डोगर हो गया और जहांगीर हो गया, उन्होंने इसे बेगुनाह कर दिया हुआ है। और हाई कोर्ट में जब सलमान की हद तक केस गया, बेल गई, तो वहाँ पे पुलिस के जो SP थे उन्होंने आके मौक़िफ़ दिया था कि हम इस केस को ही ख़त्म कर रहे हैं, इसे अखराज रिपोर्ट बना रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस केस में कुछ भी नहीं था। और यही हम आर्गूमेंट जज साहब को कर रहे थे कि आप किस ग्राउंड पर हम पर फ़र्द जुर्म आयद कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई ऐसा मटेरियल मौजूद ही नहीं है। और जब जज साहब ने दूसरे कौंसल से, फाजल कौंसल से सवाल किया कि हाँ जी आप बताएं कौन सी ग्राउंड है, कौन सा मटेरियल आपके पास है कि जिसकी बेस पर मैं इन पर फ़र्द जुर्म ऐड करूँ, या उन्होंने आगे से कहा जी वही कि जनाब हमें डेट दे दें, हम नेक्स्ट डेट पे बता देंगे। तो इस तरह लिंगर ऑन कर रहे हैं, टाइम अदालत का भी वेस्ट हो रहा है, हमारा भी वेस्ट हो रहा है। मैं खुद आज कमरा अदालत में मौजूद था, बड़े अच्छे से दलाइल आपकी टीम सारी दे रही थी और तकरीबन 50 मिनट तक आपकी टीम खुद बोलती रही और मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। मुझे एक चीज़ खुद बड़ी जो है ना, मैं हैरान था कि 50 मिनट तक आप लोगों ने बोले और उन्होंने आगे से कह दिया कि आप हमें डेट्स दे दें। इसका मतलब तो यही था कि वो लोग तैयारी में नहीं आए थे। आप लोगों ने जिस तरह केस को बताया, एक एक वर्ड पढ़ के, एक एक टाइम, ड्यूरेशन पीरियड, कौन किस वक्त कहाँ था, उस केस में जितनी भी FIR हुई या दरखास्तें गई, सब की टाइमिंग और डेट सारी की सारी चेंज है। वो आपने कमरा अदालत में बताई, उसके बाद गर्मा गर्मी शुरू होगी। भाईजान, जब आपके पास है ही नहीं कुछ करवाने के लिए, आप किस ग्राउंड पे उन्हें सजा करवाएंगे।
डिस्चार्ज वो पहले उन्होंने उसमें से ख़त्म कर दिया हुआ, बेगुनाह कर दिया हुआ आईओ ने, एसपी ने लिख के दे दिया हुआ। अब जब केस में कुछ भी नहीं है तो कुछ वकला ने अपनी फ़ीस जो होती है हलाल भी तो करनी होती है ना। अब ये डिले करना है जनाब, नेक्स्ट डेट पे कर लेंगे, नेक्स्ट डेट पे भी आपके पास कोई ऐसा मटेरियल तो है नहीं है कि जिसकी बेस पे वो फ़र्द जुर्म आयद हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे इसका फ़ैसला हो जाएगा। ये इन चारों की हद तक जो है वो ये केस डिस्चार्ज हो जाएगा। जब वकला की आपस में बहस हो रही थी, आप बढ़ चढ़ कर जवाबात भी दे रहे थे, रजब भट्ट आपके कान में कुछ कह रहे थे, वो क्या बातें थी? वो दोस्त है जनाब, अब वो कह रहा था यार है ये इस तरह, वाकई वो दूसरी साइड से बदतमीज़ी हो रही थी। तो बस थी ही कोई बात, उसने कहा यार जुनेद यहाँ पे ये क्या मामला हो रहा है। तो फिर उसके हमने फिर जवाब दिया उधर, मैंने तो यही कह रहा था कि टेंशन वाली बात नहीं है, ये अदालत का मैटर है हमारा, आपस में इसी तरह चलता रहता है अदालत के अंदर ही। जुनेद भी एक और चीज़ मुझे बताएं, दूसरी जानिब से ये भी पॉइंट उठाया जा रहा है कि रजब भट्ट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में लाया गया, पुलिस वाले उसके साथ थे और पुलिस का ये हक नहीं बनता था कि वो कमरा अदालत में भी उसके साथ जाके खड़े हों। जिस तरह पुलिस ने उसको घेरा हुआ था, एसएचओ साहब खुद कमरा अदालत में रजब के बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे, आप रजब के बिल्कुल राइट साइड पर खड़े हुए थे, रजब आपके दरमियान खड़ा हुआ था और एसएचओ पीछे खड़ा हुआ था। ये उनकी जानिब से जो है एक पॉइंट उठाया गया कि एसएचओ और जितने भी पुलिस के एहलकार थे इनको मौजूद अदालत में नहीं होना चाहिए था। भाईजान आप मुझे ये बताएं, रजब को ख़तरा किन से है? वकला से था ना, वहाँ पे भी तो आपको पता ही है अदालत के अंदर तशद्दुद हुआ। तो अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा कोई इंसिडेंट हो, इससे बचाने के लिए ही ये हो रहा है कि वरना ऐसा उसकी किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन ये होता है कि इससे देखिए वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, अगर उस पर कोई ऐसा मामला आता है तो पूरी दुनिया में बदनामी होती है ना, रोल ऑफ लॉ की होती है कि जनाब इधर किसी भी बंदे को पकड़ के आप तशद्दुद का निशाना बना दें अदालत के अंदर या अदालत के बाहर। तो इसलिए ऐसे किसी भी इंसिडेंट से बचने के लिए ये सारे मामला सिक्योरिटी के किए जाते हैं। आपकी टीम की जानिब से आज बड़ा फोर्स किया गया जज साहब के आगे कि हमें जो है आज ही आप कोशिश करें, फैसला दें। केस बिल्कुल सीधा है, आपके सामने सारे दलाइल हैं, हकायक आपके सामने हैं, चाहे उनकी रिपोर्ट्स हों, ठीक है, मेडिकल की बात की गई वहाँ पे, उनमें भी काफ़ी झोल नज़र आया, एफआईआर में भी काफ़ी झोल नज़र आया। डेट्स, असल इशू यही डेट्स को लेके काफ़ी जो है वो एफआईआर, दरख्वास्त और मेडिकल। तो लेकिन जज साहब ने भी आगे डेट दे दी, कहीं फेवरेटिज्म तो नहीं चल रहा? नहीं फेवरेटिज्म नहीं है, जज साहब ने दोनों पार्टीज़ को देखना होता है, इंसाफ को देखना होता है कि इंसाफ होना चाहिए। देखें वो दूसरी पार्टी ये ना कहे कि जनाब हमें तो सुना नहीं गया, हमें मौका नहीं दिया गया। अब देखें उन्हें मौका मिला है, वो मटेरियल ले आए, अगर किस ग्राउंड पे उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करवाना है, तो अगर उनके पास मटेरियल नहीं होगा तो इट्स मीन वो केस ख़त्म हो जाना है। और वैसे भी ये जो बीबी आपने देखा होगा, वो अदालत से बाहर निकलते वक्त भी उसने रजब को टाउंट कर रही है, यार आपका काम नहीं है। वो बाहर निकलते हुए कह रही है अब बार बार आपका चक्कर लगता रहेगा, मतलब मजाक बना रही है ना। और वो रजब की बड़ी अच्छी बात, उन्हें क्या बीबी तेरा मैं फेम नहीं देना, तेरा नाम नहीं मैं लेना। इन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ामात लगा लिए, इतने इतने गंदे इल्ज़ाम लगवा लिए एक लड़की हो के, फिर भी फेम की खातिर, फेम वो जो नहीं मिला। आज भी आपने अदालत में देखा होगा कि हमने वहाँ पे बताया कि जब इस लड़की का मेडिकल हुआ ना, तो मेडिकल में आया कि 2 दफ़ा अबॉर्शन हुआ इसका, और इन एफआईआर से पहले का हुआ। अब मुझे ये बताएं कि मैं किसी के करैक्टर पे बात नहीं करता, हमारे पास वो बंदे भी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये अबॉर्शन हुआ, लेकिन आज तक हम वो मीडिया पे नहीं लेके आए, क्योंकि लड़की है खुद तो वो अपने आप को बदनाम कर ही रही है, वो करे जो उसका दिल कर रहा है। लेकिन हमारा ज़र्फ देखें, हमारे पास वो बंदे मौजूद हैं, हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं जिनके साथ पहले इनका अफेयर रहा, और अबॉर्शन इकबाल टाउन के कौन से जगह पे हुए हमें ये भी पता है, लेकिन हमने आज तक मीडिया पे बात नहीं की। और इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, किसी के साथ उतना ही करना चाहिए जितना अगला बंदा बर्दाश्त कर जाए। एक उनकी जानिब से जो है एक और बड़ा पॉइंट उठाया गया, आपके जितनी भी टीम थी उन्होंने कहा जी कोई भी इनकी एक लोकेशन जो है वो ट्रैप नहीं हुई जहाँ पे ये सारे इकट्ठे हों, क्योंकि एक ही बात कही जा रही है कि इन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, मोबाइल का डाटा डिलीट किया और उसके बाद बताया ये गया कि मोबाइल ही चोरी हो गया। तो दूसरी जानिब से ये आया कि हम नेक्स्ट डेट पे सारे प्रूफ्स लाएंगे, स्क्रीनशॉट्स लेके आएंगे, इनकी लोकेशन लेके आएंगे। क्या ऐसा कुछ उनके पास है? भाईजान हर चीज़ साबित हो चुकी है, इन्होंने कहाँ से लेके आना है? पुलिस ने सीडीआर निकलवाया, सीडीआर के अंदर एक भी कॉल नहीं थी। पुलिस ने इनकी लोकेशन उस दिन की निकलवाई, उस लोकेशन पे वो मौजूद नहीं थे। बीबी को कहा अपना मोबाइल दो, जो आपका रीसेट हुआ मोबाइल जी चोरी हो गया हुआ है। एफआईआर में कोई दिन बता रही है, जब 164 के बयान हो रहे हैं उसमें कोई दिन बता रही है। एफआईआर में सिंगल पर्सन का जिक्र करती है कि सलमान ने मेरे साथ ज्यादती की। मेडिकल जब करवाने जाते हैं, जिरा करते हैं, वो डॉक्टर पूछता है तो कहती है 3 बंदों ने की है। जब उनसे 164 के बयान होते हैं तब भी वो एक बंदे का नाम ले रही होती है। मतलब इस बीबी को ये ही नहीं पता कि मैंने बयान एक कौन सा रखना है, और वो कहती है कि जनाब मुझे पहली दफ़ा मैसेज इन्होंने किया, और जब वो मैसेज निकाले जाते हैं वो मैसेज एफआईआर से भी 3-4 महीने बाद के थे।
जिसमें वो मैसीबीसी ने खुद किए हुए थे हाय के। मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है कि जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, रजब है, जवाद है, या किसी एक पे भी कोई एलिगेशन आ सके। क्या समझते हैं कि जो सेकंड डेट दी गई है 27, ये आखिरी होगी, जैसा आप अपना फैसला सुना देंगे और बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे ये सारे? जी इंशाल्लाह लाजमी होंगे। और आज भी हमें तवक्का थी कि जज साहब ऑर्डर करेंगे, लेकिन अच्छा किया जज साहब ने उन्हें एक मौका दिया कि लाएं भाई, कौन सा मटेरियल है आपके पास, अगर कोई मटेरियल है तो हक सामने। तो यही बनता था कि लेके आते, जिस तरह आप लोग सारी तैयारी के साथ आए थे, ये भी को 5-6 वकील तो आए हुए थे, लेकिन इनके पास ऐसा शायद कुछ भी नहीं था। भाईजान ये तो अब अपना वो उनकी टेंशन है कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी। और ये बीबी ने तो वाकई अदालत का काफ़ी पहले भी टाइम वेस्ट किया है, निकला कुछ नहीं। इवन यहाँ तक कि एसपी ने भी कह दिया कि जनाब हम ये पर्चा ही खारिज कर रहे हैं। जब पुलिस ने, एसपी ने, मेडिकल ने, और जो हमारी क्रॉस हुई थी इनके साथ 164 के बयान, सब में कुछ निकला ही नहीं है। अब इस केस में कुछ भी नहीं है। हाँ, मीडिया की हाइप तक ये ठीक है कि उसे मीडिया के में पजीराई मिल रही है, जो उसे लगता है कि पजीराई है, लेकिन ये एक बेइज्जती है कि जनाब आप एक लड़की हो के आप क्या क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं और क्या क्या चीज़ें साबित हो रही हैं। बेशक जी, 27 अप्रैल को दोबारा मौजूद अदालत की जानिब से जो है डेट दी गई। अब देखते हैं जी आगे क्या होने जा रहा है इस केस में, जज साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन आज इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं निकला। जज साहब ने जो है वो आगे डेट दी गई, इनकी जानिब से जितनी भी टीम थी उन्होंने सारे अपने दलाइल आगे रखे और यही काम मौजूद अदालत से कि आप अपना फ़ैसला सुनाएं। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरी पार्टी ने इल्ज़ामात लगाए हैं। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।